भले ही आप अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, लेकिन हमारे चंदा मामा को हर कोई जानता है। पुराने समय के आदिमानव को ये सब आकाशीय पिंड सिर्फ कुछ तस्वीरें लगती थी। उन्हें उसके आकार और अस्तित्व का कोई अंदाजा नहीं था। मगर आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ हमें अंतरिक्ष के बारे में ढेरों जानकारियाँ पता है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों के सामने हमारी जानकारी आज भी महज एक धूल का कण है। मगर मनुष्य की जिज्ञासा की फितरत आज भी उसे सोने नहीं देती और हम लोग आए दिन नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर इस विशाल अंतरिक्ष में छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। मगर अंतरिक्ष को खंगालना इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए आप चंद्रयान 2 के कुछ आखिरी पलों को याद कर सकते हैं, जब सालों की मेहनत महज कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से कचरा बन जाती है। मगर प्रकृति ने हमें गिरना और गिर के उठना ही तो सिखाया है। इसलिए आज हम आपको चंद्रयान 2 के फेलियर की कहानी सुनाकर इमोशनल नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया एक बार फिर से तैयार है चंदा मामा से मिलने के लिए अपने बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त चंद्रयान 3 से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में इसरो की मेहनत के लिए जय हिंद जरूर लिखना। तो दोस्तों, इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने हाल ही में बताया है कि इसरो अपना चंद्रयान 3 मिशन 13 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 पर लॉन्च करेगा। और ये भारतीय लोगों के लिए बड़े ही गर्व का पल होने वाला है, क्योंकि इसरो इस मिशन को महज 615 करोड़ रुपए में चांद की सतह तक पहुंचाने वाला है। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैं 615 करोड़ रुपए को सिर्फ महज क्यों बता रहा हूँ। तो शायद आपको पता ना हो, लेकिन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष का बजट तकरीबन 700 करोड़ रुपए है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 कितना सस्ता मिशन है। अब इस मिशन को सस्ता बनाने की कई वजह है, जिनमें सबसे बड़ी वजह है बजट। भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए बजट ढूंढना एक बड़ी समस्या है। हालांकि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे को सही जगह पर लगाना इन भारत के भ्रष्ट नेताओं को हजम नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो का वार्षिक बजट तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए है, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी नासा की तुलना में लगभग 13 गुना कम है। लेकिन फिर भी इसरो ने अपने काबिल इंजीनियर्स की मदद से ऐसे कारनामे करे हैं, जिनको सुनकर दुनिया का हर एक देश इसरो के भविष्य को लेकर डर के माहौल में है। क्योंकि अगर इसरो जैसी स्पेस एजेंसी को नासा का बजट मिल जाए तो आज इंसान के कदम चांद पर ही नहीं बल्कि मंगल पर भी होते। खैर, बजट की बात को साइड में करते हैं और आपको बताते हैं चंद्रयान 3 के अंदर की बात। चंद्रयान 2 की तरह मिशन 3 भी लैंडर और रोवर से सवार होगा, लेकिन इस बार इसके साथ ऑर्बिटर के बजाय एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी सम्मिलित है। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से किसी भी यान को अंतरिक्ष में सटीक तरीके से स्थापित और एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग दी जा सकती है। अगर आपको याद हो तो चंद्रयान 2 के फेलियर का कारण उसकी लैंडिंग ही थी। इसलिए इस मिशन में इसरो ने सबसे ज्यादा रिसर्च उसकी लैंडिंग को परफेक्ट बनाने में की है, ताकि इस मिशन को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल के पास लैंड कराया जाएगा, जिसके बाद इसका रोवर चांद की जमीन पर उतरकर कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च को अंजाम देगा। 13 जुलाई को 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने के बाद ये यान लगभग 10 मिनट के बाद पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो अपने सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV Mark 3 का यूज करेगा, जो कि सबसे पहले 4000 किलोग्राम वाले चंद्रयान 3 को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट तक ले जाएगा। जिसके बाद ये रॉकेट अपने आप को चंद्रयान 3 से अलग कर लेगा और उसे अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए अलविदा कहेगा। अब चंद्रयान 3 अपने ऊपर लगे थ्रस्टर की मदद से धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और पृथ्वी के कई चक्कर लगाने के बाद वो अपनी स्पीड को इतना बढ़ा लेगा कि आसानी से चंद्रमा की ओर प्लाइन कर सके। अब इसके बाद ही शुरू होता है चंद्रयान 3 का असली सफर। यहाँ तक की प्रोसेस तो बस इसका नॉर्मल हिस्सा थी। अब 3 दिनों के लंबे सफर के बाद हमारा यान चंद्रमा के बहुत नजदीक पहुँच जाएगा और पृथ्वी की तरह ही अब ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। जिसके बाद इसका मॉड्यूल खुद को यान से अलग करके चांद की सतह पर जाने के लिए निकल पड़ेगा। और कुछ देर के बाद अगर हमारी टेक्नोलॉजी सही से काम कर गई तो हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर होगा। और यह पल सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए एक अनोखा पल होगा, क्योंकि इसे हम सब ने मिलकर बनाया है। मून की सतह पर लैंड करने के बाद लैंडर से इसका रोवर बाहर निकलेगा और ये वो काम करेगा जो आज से 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। इस मिशन की अवधि तकरीबन 14 दिनों की है, जिसके बाद हमारा ये मिशन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमारा चंद्रयान 3 एक सफल मिशन बन पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बाकी इसी तरह की अंतरिक्ष से संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।